इतना अच्छी परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा का हम शुक्र करते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो दया है, वो हर दिन हमारे ऊपर बनी रहती है और परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस समय भी आप लोग जो हैं अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको संभाला हुआ है, पिता परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर दिन आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आइए इस प्रार्थना सभा को हम शुरू करेंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिछले दिनों में प्रभु आपने हमें संभाला। इस समय दुनिया में कितने लोग प्रभु इस संसार को छोड़ गए हैं, कितने लोग इस समय दुख में हैं, कितने लोग इस समय मातम मना रहे हैं। लेकिन प्रभु ऐसे दुख के हालातों में भी आपने अपने लोगों को खुशी दी है, आशीष दी है, तंदुरुस्ती दी है और अपने लोगों को प्रभु आपने अपने आनंद से भरा है। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन थोड़ा समय जब हम प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति में व्यतीत करते हैं, और खास करके हमारे कलीसिया के भाई बहन और जितने भी भाई बहन आज फेसबुक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको आप ब्लेस करना और अपने पवित्र वचन से हम सबसे हे पिता तू बातें करना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे हम, इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और परमेश्वर के जीवित वचन में से कुछ बातों को देखें। एक छोटा सा कोर्स गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक छोटा कोर्स गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु का दास जो है दाऊद, वो कहता है मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद किया करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, इन दिनों में बेशक हालात बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत ही खराब हैं, लेकिन आइए फिर भी हम परमेश्वर की स्तुति करें। वो तेरी स्तुति और आराधना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे दया के द्वारा ही, तेरी करुणा के द्वारा ही हम प्रभु इस संसार में जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं। हालेलुया। तेरी नया दिन दिखाता है, गाल बनकर तेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
परमेश्वर है उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं है, ना कोई है ना कोई हो सकता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम अपने आप को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके पवित्र कदमों में लेके आते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर आज के दिन आप हमसे बोले और बातें करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर ने आपको अपने पंखों तले छुपाया हुआ है। और बेशक जबकि इस पूरे संसार के जो हालात हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, बहुत सी बातें इस समय हमें जो है वो दुख भरी सुनने को मिल रही है, कहीं से भी शांति नहीं है। लेकिन आज इस दोपहर के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, अगर आप भक्त लोग हैं, अगर आप जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो इस संसार में कोई भी चीज आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जो आनंद देता है, जो खुशी देता है, जो हालेलुया हमारे प्राणों को बहाल कर देता है, जो हमें नया जीवन देता है, वो हमारे अंदर रहता है। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से एक बहुत ही खास विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मसीह लोगों, प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको एक निवेदन देना चाहता हूं इस संदेश के जरिए कि ये वो समय है जब धर्मियों को पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जो मध्यस्थता की प्रार्थना है उसमें बहुत बल है, बहुत शक्ति है। और आपको मालूम होना चाहिए जो धर्मियों की प्रार्थना है वो हालातों को बदल देती है, वो सिचुएशंस को चेंज कर देती है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे अपने बेटों को, ऐसी अपनी बेटियों को जो विश्व के लिए प्रार्थना करें, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जो इस समय डॉक्टर लोग इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, हमारी पुलिस के लिए प्रार्थना करें,
जितने भी लोग इस समय इस बीमारी की अवस्था को खत्म करने के लिए, या इस बीमारी के हालातों को हालेलुया सामान्य करने के लिए जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर में बैठकर उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनको अपनी प्रार्थनाओं में उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के कलाम में हिजकिय्याह की किताब और उसका 22 अध्याय और उसकी अगर हम 30 आयत को देखें तो वहां पर परमेश्वर जो है वो एक हालेलुया परमेश्वर जो है वो बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर एक दुख को प्रकट कर रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो मेरे बीच में और मेरे लोगों के बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना करें। मसीही लोगों, यही समय है हम प्रभु परमेश्वर के बीच में और इस संसार के बीच में आ जाएं और प्रार्थना करना शुरू कर दें, घुटनों के बल बैठ जाएं। खुदा के बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो मध्यस्थता की प्रार्थना है ये अद्भुत काम करती है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने हालेलुया प्रशासन के लिए और उन लोगों के लिए जो इस समय कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं, जब हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो खुदा का कलाम इस बात का गवाह है कि आज तक इतिहास में जब कभी भी मसीह लोग घुटनों के बल हो गए हैं, जब कभी भी मसीह लोगों ने घुटनों के बल होकर प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने हालातों को बदल दिया है। और अब भी हमारे लिए ये एक सौभाग्य है कि एक ऐसा कठिन समय, एक ऐसा दुख का समय हमारे होते हुए आया है। हम जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि आइए हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के बच्चों, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है हमें प्रार्थना करना है, मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। बहुत बार मसीही लोग जो हैं वो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ वो अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी के बारे में उनको कुछ करना है तो सिर्फ वो दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं। प्रभु के बच्चों, ये समय वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे की कमियां निकालें कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। ये समय है हम सब के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी ने गलत भी किया है तो हम अपने बाप दादों के लिए भी, अपने हालेलुया उन लोगों के लिए भी, अगर किसी से गलती हो गई है, गुनाह हो गया है तो उनके लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपनी गलतियों को भी परमेश्वर के सामने माने। और प्रभु के बच्चों, जब हम गलतियों को परमेश्वर के सामने मानेंगे तो अद्भुत परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पवित्र कलाम बाइबल को देखें तो एक महान परमेश्वर का दास जिसका नाम पौलुस था, अगर हम उसकी पत्रियों में पढ़ें, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 16 को अगर हम देखें तो वहां पर पौलुस जो था वो कलीसिया से कहता है और उस समय के मसीह लोगों से कहता है कि मैं निरंतर तुम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं। हालेलुया। थोड़ा सोच के देखें, इन दिनों में परमेश्वर के लोग, प्रभु के बच्चे कितनी मुश्किल में हैं, कितने कष्ट में हैं। बहुत से ऐसे परमेश्वर के बच्चे भी हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं जो यीशु मसीह को मानने वाली हैं, वो भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। बड़ा दुख का माहौल है। खुदा के बच्चों, आज मसीह लोगों के पास हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है कि जो लॉकडाउन चल रहा है,
कई लोग इस समय को पूरा दिन टीवी देखकर, कई लोग मोबाइल पर हालेलुया अपने काम कर कर और जब दुनियादारी की बातें इधर उधर की कर कर पूरा दिन जो है वो खराब कर देते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए इस समय, ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम प्रार्थना करें। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, प्रशासन के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जिस किसी का भी नाम आपके मस्तक में, आपके विवेक में है, उनके लिए प्रार्थना करें। पौलुस रसूल कहता है इफिसियों 1:16 में, वो कलीसिया को उत्साहित करता है और उनसे कहता है कि कोई भी मेरे जीवन का दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं आपको याद नहीं करता। प्रभु के बच्चों, थोड़ा सोच के देखें, आप किनको याद करते हैं? आपकी प्रार्थनाओं में कौन है? आपकी प्रार्थनाओं में आप किन किन लोगों को याद करते हैं? आज वो समय नहीं है कि हम स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने लिए प्रार्थना करें। आज समय वो है हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें ये सिखाया है। अगर यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय और उसकी 9 से 11 तक हम देखें तो उधर प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि हे पिता, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके द्वारा विश्वास में आएंगे, जो इनके द्वारा विश्वास में आएंगे, जो इनके द्वारा विश्वास में आएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए दुआ कर दी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारी सलामती के लिए, हमारी चंगाइयों के लिए, हम प्रभु में स्थिर बन रहे, हम आत्मा में मजबूत रहे, प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए दुआ कर दी हुई है। अगर यीशु ने हमारे लिए दुआ किया है, पौलुस उस समय की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था, तो आज जरूरत है जब हम इस संसार में जिंदा है, हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो उन लोगों को पसंद करता है। परमेश्वर उन लोगों को हालेलुया अच्छा मानता है जो दूसरों का भला चाहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब तक तुझ में सामर्थ है, जब तक तुझ में शक्ति है, तू भलाई करता है। एक दूसरी जगह में परमेश्वर कलाम में लिखा हुआ है, जो अगर आज हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, लोग कोरोना से पीड़ित हैं, तो कल को हमारी प्रार्थनाएं जो है वो हमारे लिए एक प्रतिफल को लेके आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक जिन लोगों ने उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, उनके लिए भी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी प्रार्थना की। बाइबल में हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने के ऊपर था, तब परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम को उस चीज के बारे में बताया, उस बात को अब्राहम के साथ शेयर किया कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि सदोम और गमोरा के लोग जो हैं वो मेरे लेखे में बहुत बड़े पापी हो गए हैं, इन्होंने बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं इनको नाश करने जा रहा हूं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं अब्राहम जो है वो परमेश्वर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर उस शहर में 50 धर्मी होंगे तो क्या 50 धर्मियों के साथ, क्या 50,000 पापियों के साथ क्या तू 50 धर्मियों को भी नाश कर देगा? वहां पर लिखा है अब्राहम ने
सदोम और गमोरा के लोगों की खैर मानी। बाइबल बताती है वो ऐसे प्रार्थना करते करते गिनती 5 तक आई। परमेश्वर ने बोला अगर 5 भी धर्मी लोग सदोम और गमोरा में होंगे तो मैं सदोम और गमोरा को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इस आफत को, इस बड़ी तकलीफ को, जब इस हालेलुया नाश करने वाले हालेलुया प्लानिंग को मैं सदोम और गमोरा से खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है 5 भी धर्मी सदोम और गमोरा में नहीं मिले। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, इस समय लाखों लोग धर्मी हैं। हम इन दिनों में इंटरनेट में, हम इन दिनों में वीडियो जो बाहर से प्रभु के दास दासियां बना के भेजते हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। लोगों ने अपने बेड छोड़ दिए हैं, लोगों ने अपने बिस्तर छोड़ दिए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। वो सड़कों में बैठकर, चौराहों में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं परमेश्वर के सामने, ईश्वर के परमेश्वर दया कर दे और विश्व को माफ कर कर, पूरी पृथ्वी के लोगों को माफ कर कर एक बार फिर से हालातों को समान नहीं कर रहे। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं विश्वास करता हूं अगर पूरी दुनिया के लोग इस समय मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मिले हुए हैं, हम सब जब मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ के द्वारा, जिसने मौत को हरा दिया, जिसने शैतान को हरा दिया, जिसने सारी बीमारियों को पैरों के नीचे कर दिया, जिसने सारे बीमारियों के हालेलुया बंधनों को या बीमारियों के असर को जिसने नष्ट कर दिया, वो यीशु इस समय विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर कोरोना के असर को भी, कोरोना की ताकत को भी नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं मूसा के बारे में। मूसा भी एक ऐसा तरस भरा हुआ इंसान था, एक ऐसा हम्बल, एक ऐसा नम्र इंसान था जो अपने लोगों की चिंता करता था, जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है एक बार जब इस्राएल के लोगों ने पाप किया और परमेश्वर जो था वो पूरे इस्राएलियों को हालेलुया नाश करना चाहता था। आप निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय 9-14 में पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करना चाहता था, मूसा इस्राएलियों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो गया और मूसा ने कहा कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर आप इनको नाश करना चाहते हैं तो आपको मुझे भी मारना पड़ेगा और मेरा भी नाम आपको जीवन की किताब में से काटना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर के बीच में और इस्राएलियों के बीच में मूसा खड़ा हो गया और मूसा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर का क्रोध जो था वो शांत हो गया। मेरे प्रियो, आज हम भी वही काम कर सकते हैं, हम भी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं, हमने भी उसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। अगर आज हम भी विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए खड़े हो जाएंगे और प्रभु परमेश्वर से कहेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो किसी भी पापी की मौत से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नरक में चला जाए, वो नहीं चाहता मनुष्य जाति, मानव जो है वो नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है किसी महान परमेश्वर के दास ने कहा कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, या पृथ्वी की जितनी भी चीजें इस पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है उनको बनाया, तो परमेश्वर ने धरती से बात किया। अगर परमेश्वर पेड़ को बना रहा था तो परमेश्वर बोल रहा था धरती पर पेड़ और पौधे हो जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर जीव जंतुओं को बना रहा था, मान लीजिए प्रभु अगर जानवरों को बना रहा था परमेश्वर, तो परमेश्वर ने धरती से बात किया, बोला धरती जीव जंतुओं से और जानवरों से भर जाए। हालेलुया। और जब परमेश्वर पानी की वस्तुओं को, पानी की चीजों को बना रहा था, तब परमेश्वर ने सागर से, समुद्र से बात किया कि पानी जो है, समुद्र जो है वो जीवित जीव जंतुओं से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर चंद्रमा को, सूर्य को, सितारों को बना रहा था, तब परमेश्वर ने आकाश से बात किया। लेकिन आपको मालूम है
जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, परमेश्वर ने अपने आप से बात किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप से बात किया। परमेश्वर ने बोला, आओ हम मनुष्य को अपनी ही शक्ल और सूरत पर बनाएं। हालेलुया। आप और मैं जो है वो परमेश्वर की सुंदर सृष्टि है, परमेश्वर के हाथों की रचना है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमें हालेलुया इस हालत में छोड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता लोग जो है वो नरक में चले जाएं। इस समय परमेश्वर ये देख रहा है, परमेश्वर इस समय हालेलुया ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए भी जो था वो प्रार्थना करता था। और खुदा के कलाम में मैंने यीशु मसीह के बारे में भी बताया। यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए और हालेलुया उनके लिए यीशु मसीह ने पहले ही प्रार्थना कर दिया। और पवित्र आत्मा के बारे में भी लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं इस वचन को हम जरूर पढ़ें। पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हो, पवित्र आत्मा भी जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो बचौले का काम करता है। रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय 26 से लेकर अगर 28 आयत तक हम पढ़े तो वहां पर पवित्र आत्मा के भी बारे में लिखा हुआ है कि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तब पवित्र आत्मा जो है वो आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। पढ़िए इसको। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। और फिर आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से। बहुत बार हमें नहीं मालूम, कई बार दुख इतना होता है, टेंशनें इतनी होती हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ऐसे समय में पवित्र आत्मा भी हमारे साथ मिलकर मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु के बच्चों, एस्तर की प्रार्थना को सुनकर और मुर्दकई की प्रार्थना को सुनकर, उनकी हालेलुया निवेदन विनतियों को सुनकर परमेश्वर ने जो था उस समय हालेलुया इस्राएली जाति को नाश होने से बचाया। आज भी वही समय है, आज भी हालात वैसे ही है। विश्व जो है वो नाश की ओर जा रहा है। हम सुन रहे हैं न्यूज में, किसी देश में 25,000 लोग मर गए, किसी देश में 10,000 मर गए हैं, किसी देश में 15,000 मर गए हैं। और कल न्यूज में देख रहा था कि 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इस बीमारी से ऑलरेडी मर गए हैं और 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा, सरकारें जो है वो इस समय असफल हो गई हैं। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है जो देशों के, वो इस समय बोल रहे हैं हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन खुदा के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह लोगों को सब कुछ पता है कि जब मसीह लोग प्रार्थना करेंगे, चाहे आफत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हालेलुया महामारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मसीह लोगों की प्रार्थना के द्वारा सारी महामारियां थम जाती हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा सारी महामारियां थम जाती है। इस समय मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखें तो दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय 38 आयत में वहां पर हालेलुया कहानी को हम देखते हैं कि किस समय किस तरीके से उस समय के जो भक्त लोग थे उन्होंने अपने हालेलुया देश के लिए, इस्राएल के लिए, यहूदा के लिए प्रार्थना किया। इस समय हमें अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और उसके साथ साथ इस समय हमें अपने प्रधानमंत्री के लिए, हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि पहला तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय 1 से 4 तक ये साफ साफ बाइबल हमें बताती है कि हाकिमों के लिए, अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए और जितने भी हालेलुया देश को चलाने वाले हैं, राष्ट्र को चलाने वाले हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, परमेश्वर उन्हें समझ दे, ताकि
जो प्रभु के लोग हैं, जहाँ हालेलुया देश में रहने वाले जो लोग हैं, वो शांति के साथ रह सके। हालेलुया। इस समय हमें अपने प्रधानमंत्री के लिए बहुत खास प्रार्थना करने की जरूरत है। इस समय हमें हालेलुया अपने देश के नेताओं के लिए बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। इस समय हमें अपने पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। इस समय हमें डॉक्टर्स के लिए, स्टाफों के लिए और नर्सेस के लिए और जितने भी वार्ड बॉय, छोटे से लेके बड़े, सारे सफाई कर्मचारी, जितने भी लोग हैं जो इस समय काम में लगे हुए हैं, उनके लिए हमें बहुत ही गंभीरता से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि हमें इन दिनों में उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो हमें सताते थे। आमीन। जो हमारे खिलाफ थे, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसकी 44 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हमें अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी है। मैंने बताया अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी है, राष्ट्र के जो अधिकारी है, जो राजा लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है, और फिर जो हमारे सताने वाले हैं उनके लिए भी हमने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और उसके साथ साथ हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो अभी तक यीशु मसीह को जानते नहीं है, जो अभी तक बचाए नहीं गए, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं किया, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक भी अपना जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो की हालेलुया किताब उसका 10 अध्याय 1 आयत में कहता है कि जो बचाए नहीं गए उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उसके साथ साथ जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय 19 में लिखा है, जो सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे वो बहुत बड़े हालेलुया प्रॉफिट हैं, चाहे बड़े पास्टर हैं, चाहे मिशनरी हैं, चाहे वो सुसमाचारक हैं, चाहे कोई छोटी सी कलीसिया चलाता है, चाहे कोई बड़ी कलीसिया चलाता है, सब सेवा करने वालों के लिए इन दिनों में हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सिखा रहा हूं मध्यस्थ की प्रार्थना। मध्यस्थ किन किन चीजों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राजाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और जो लोग सेवा कर रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक खास विषय के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का बढ़ता जाए। और पवित्र कलाम हालेलुया कुलसियों की पत्री 4 अध्याय 3 आयत में लिखा है, पौलुस उस तरह प्रेरित करता है, सेवा के कार्य के लिए प्रार्थना करो, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो, जो मिशनरी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो संस्थाएं जगह जगह पूरे देशों में काम कर रही उनके लिए प्रार्थना करो, बाइबल जो वहां प्रिंटिंग होती है वहां के लिए प्रार्थना करो। सेवा का कार्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आया है। सेवा का कार्य कहीं रुक ना जाए। इस समय जितने भी हमारे चर्च के लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये दिन जो है सोने के दिन नहीं है, ये दिन जो है टाइम पास करने के दिन नहीं है, इधर उधर की बातें करने के दिन नहीं है। आइए, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के सामने झुक जाए, प्रार्थना करें, ताकि सेवा का कार्य हालेलुया, चाहे चर्च लग रहे हैं चाहे नहीं लग रहे, सेवा का कार्य यीशु मसीह के नाम से बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया। और फिर याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 16 आयत में लिखा हुआ है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। पति को पत्नी के लिए प्रार्थना करना है, पत्नी को पति के लिए प्रार्थना करना, पास्टर को कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया को पास्टर के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। आसी पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना, हमारे शहर के जो पुलिस अधिकारी उनके लिए प्रार्थना करना, शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु के बच्चों, आपकी प्रार्थनाएं हालेलुया एक बहुत बड़ी विक्ट्री को लेके आएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई लोग दुआ करते हो, कहते हैं मेरी प्रार्थना से कुछ होता तो है नहीं है, मैंने बहुत बार प्रार्थना किया है
लेकिन कभी भी उत्तर नहीं आता। लेकिन आज मैं प्रभु की आत्मा में होकर बोलना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ आपका, अब प्रार्थना करें, करना शुरू करें। आपकी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। हालेलुया, समय आ गया है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ होने जा रहा है। और एक लास्ट की बात मैं बताकर उसके बाद प्रार्थना करूंगा। जब आप दुआ करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने हालेलुया भाई बहनों के लिए, पास्टरों के लिए, कलीसियाओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए या पूरे विश्व के लिए, जब भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 से 8 तक अगर हम पढ़े तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब आप प्रार्थना करना है तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो समुद्र की लहर की तरह। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करें। प्रभु आपको आशीष दे। और इन्हीं शब्दों को बोलते हुए मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आखिरी दुआ करूं, मैं आपको एक बार फिर से खुदा का दास होके इंकरेज करना चाहता हूं। जैसे हमने पढ़ा हालेलुया हिजकिय्याह की पत्री उसका 22 अध्याय 30 आयत में कि परमेश्वर इन दिनों में ऐसे मीडिएटर लोगों को, ऐसे हालेलुया मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो अपने देश के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सिटी के लिए, हालेलुया पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। और आइए इन दिनों में हम दुआ में लग जाएं। समय को हालेलुया व्यर्थ ना करें, समय को ऐसे ना जाने दें। यही समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हो सकता है आगे चल के हमें ये समय ना मिले, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। आइए दुआ के साथ हम इस आराधना सभा को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं जो आपने इस दोपहर के समय अपने पवित्र कलाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें किया। हम विश्वास करते हैं कि आज जितनों ने भी तेरे कलाम को सुना है, हर एक से आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातें किया है। और हम विश्वास करते हैं हालेलुया कि जो इस समय विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मसीही लोग घुटनों के बल होकर जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आने वाला समय यीशु मसीह के नाम से खुशी और आनंद का समय है। आने वाले दिनों में हम इस महामारी के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पाने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने दुआ को सुन लिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।